हेलो दोस्तों, लर्नोग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए, जिसे लिखा है मार्क मेंशन ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्म सुधार और सफलता अक्सर साथ में आते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये दोनों एक ही है। बेहतर जिंदगी का नुस्खा ज्यादा की चिंता में नहीं है, फालतू चीजों पर ध्यान देने में नहीं है, सिर्फ रियल और उस टाइम के लिए जरूरी बात पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ एक समस्या है, बाजारी संस्कृति और सोशल मीडिया का दिखावा आज पूरी तरह से समाज पर हावी है। देखो, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से कुल है। आप जितना बेहतर बनने पर जोर देते हैं उतने ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही किसी चीज की चाह अपने आप में यह साबित करती है कि आपके पास वह चीज है ही नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर बेपरवाह होते हैं तो उसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर गुजरते हैं? क्या अक्सर ऐसा नहीं होता है कि जो आदमी सफलता के लिए सबसे कम कोशिश करता है वास्तव में वही सफल हो जाता है? कभी सोचा है, जब आप लौट लेना छोड़ देते हैं तभी सब चीज लाइन पर आती दिखाई देती है। पीड़ा को अनदेखा करना अपने आप में पीड़ा है, संघर्ष को अनदेखा करना अपने आप में संघर्ष है, असफलता से मुंह मोड़ना खुद असफलता ही है, शर्मिंदगी को छुपाना भी तो शर्म ही है ना। देखिए, जिंदगी ऐसे ही चलती है, एक दिन आप मर जाएंगे, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में आपके पास लौट लेने का टाइम ही नहीं है। और अगर आप यूं ही लौट लेते रहेंगे बिना सोचे समझे तो यकीन मानिए एक दिन आप किसी एम्बुलेंस में लौट हो जाएंगे। जब लोग लौट नहीं लेने की ठान लेते हैं तो उन्हें हर समय एक शांति का एहसास होता है, ऐसी शांति जो हर तूफान को झेल सकती है। वह ऐसा इंसान बनने को प्रेरित होते हैं जो किसी चीज से परेशान नहीं होता और किसी से नहीं छुपता। अगर आप छोटी छोटी बातों पर लौट लेते रहते हैं तो शायद आपकी जिंदगी में भी करने को कुछ खास है नहीं। इससे साबित होता है कि जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट और मतलब की चीज तलाशने में आपका टाइम और एनर्जी दोनों सही जगह लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ काम की चीज नहीं ढूंढ पाए तो आप बेकार और फालतू मसलों का लौट लेने लगते हैं। दर्द से पार पाने का एकमात्र तरीका उसे सहन करना ही है। संतुष्टि और बेचैनी मानव प्रकृति के स्वाभाविक हिस्से हैं। हमारा स्वभाव ही असंतुष्ट रहने का है। इंसान के दर्द और तकलीफ उसके जरूरी अंग है। इस दर्द से हम जितना नफरत करते हैं यह उतना ही जरूरी है। दर्द हमें लापरवाही में ध्यान देना सिखाता है। हमारा दिमाग शारीरिक और मानसिक दर्द में कोई फर्क महसूस नहीं करता। शारीरिक दर्द की तरह ही हमारा मानसिक दर्द भी किसी सीमा का संकेत करता है जो हमने पार की होती है। खुशियां समस्याओं के समाधान से आती है, ना कि समस्या नहीं है ऐसा मान लेने से। खुशी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समस्या का समाधान हमेशा चलता रहने वाला काम है। आज की समस्या के समाधान में ही कल की समस्या की नींव है। वास्तविक खुशी अपनी पसंद की समस्या पाने और उसका समाधान ढूंढने में ही है। इमोशन किसी खास मकसद से विकसित होते हैं। इमोशन सिर्फ संकेत है, सलाह है जो हमारा दिमाग हमें देता है। यह आदेश नहीं है, सिर्फ भावनाओं के आधार पर लिए गए फैसले जिनकी कोई वास्तविक वजह नहीं होती अंत में हमारी लुटिया डुबो ही देते हैं। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इमोशन ज्यादा समय तक नहीं टिकता। हम उस सोच से प्यार करते हैं जहां एक ऐसी जिंदगी हो जिसमें ढेर सारी खुशियां हो, जिसमें कोई तकलीफ ना हो। हम हमेशा संतुष्ट और परिपूर्ण रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वास्तविक खुशी, जीवन भर की संतुष्टि और अर्थ आपको अपने संघर्षों के चुनाव और उनके प्रबंधन से ही हासिल करनी होती है। आप कौन हैं इसका फैसला आपके द्वारा चुने हुए संघर्ष करते हैं। हमारे संघर्ष ही हमारी सफलता तय करेंगे। हमारी समस्या ही खुशियों को जन्म देती है। साथ ही दूसरी समस्याओं को भी। अपने बारे में अच्छा महसूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपके पास अच्छा महसूस करने का कोई कारण ना हो। साफ है कि कठिनाई और असफलता भी उपयोगी है, बल्कि एक सफल और मजबूत इंसान बनने के लिए जरूरी भी है। आपका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से नहीं है कि हम सकारात्मक अनुभव से क्या महसूस करते हैं, बल्कि नकारात्मक अनुभव इंसान को सही रूप में परिभाषित करते हैं। एक इंसान जो वास्तव में खुद को महत्व देता है वह अपने नकारात्मक पहलुओं को भी ईमानदारी से स्वीकार करता है। जब वास्तविक जोर के झटके हमारी जिंदगी में लगते हैं तो हम बेध्यानी में सोचने लगते हैं कि इन मुश्किलों का कोई हल नहीं है, और यही मानसिक योग्यता हमें और बेचारा बना देती है। दर्द जितना गहरा होता है उतनी ही लाचारगी।
हम अपनी समस्याओं के प्रति महसूस करते हैं और इनसे मुंह फेरने का अपना ही कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। सच ये है कि निजी समस्या जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो इसकी बहुत संभावना है कि अतीत में भी उस समस्या से बहुत से लोग गुजरे होंगे, अभी भी गुजर रहे होंगे या फिर भविष्य में गुजरने वाले होंगे। इसका मतलब बस ये है कि आप खास नहीं हैं। हर समय, हर दिन हम पर ऐसा असाधारणता से वॉर किया जाता है। बेस्ट में से भी बेस्ट खोजा जाता है। शूरवीरों में महान शूरवीर। इसलिए हम किसी खास ज्ञान या लत के माध्यम से इसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। जो लोग किसी चीज में महान बनते हैं वह इसलिए कि उन्हें लगता है कि वह उसमें पहले से महान नहीं थे, बल्कि औसत थे, साधारण थे और उससे बेहतर कर सकते थे। इंसान अक्सर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बेमतलब और विनाशकारी वजहों पर खर्च कर देते हैं। हमारे आदर्श ही हमारी समस्याओं की प्रकृति निर्धारित करते हैं और हमारी समस्याओं की प्रकृति ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। किसी हालात के बारे में हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह उससे जुड़े हमारे आदर्श का ही परिणाम होता है। बहुत से लोग इसलिए सेल्फ अवेयरनेस से कतराते हैं, क्योंकि अगर वह गहराई में जाने की कोशिश करके अपने आदर्शों को टटोलते हैं तो पाते हैं कि वे वास्तव में अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी लेने से भागते रहे थे, बजाय इसके कि समस्या की जड़ पहचान कर उसके समाधान की कोशिश करते। हम बंदर हैं क्योंकि हम बिना सोचे ही खुद के काम और स्तर को दूसरों से नापते हैं। हमारे आदर्श ही उन मानदंडों का निर्धारण करते हैं जिनसे हम खुद को और दूसरों को आंकते हैं। जब लोग खुद को अपने व्यवहार से नहीं बल्कि सामाजिक उपाधियों से नापते हैं तो वे सिर्फ सतही और कमअक्ल होकर रह जाते हैं। जरूरी है कि कुछ सही आदर्शों और मानदंडों का चुनाव किया जाए। खुशी और सफलता को उसके परिणाम स्वरूप आ ही जाएगी। जब हमारे आदर्श बेतुके होते हैं, वे बेकार मानदंड जो हम अपने और दूसरों के लिए स्थापित कर लेते हैं, तो हम उन चीजों का लोड लेने लगते हैं जो वास्तव में हमारी जिंदगी को झन्नुम बनती है। लेकिन जब हम अच्छे आदर्शों का चुनाव करते हैं तो हम अपना लोड कुछ बेहतर चीजों के लिए बचा पाते हैं, उन चीजों के लिए जो हमारे लिए मायने रखती हैं, जो हमारी जीवन शैली को सुधरती है और सही मायने में सफलता और खुशियां लेकर आती हैं। क्योंकि जब आप बेहतर चीजों की चिंता करते हैं तो आपके सामने बेहतर समस्या आती है, और जब आपके पास बेहतर समस्या होती है तो आपको बेहतर जिंदगी मिलती है। विकास एक बार बार दोहराए जाने वाली प्रक्रिया है। हम हमेशा सच और परफेक्शन तक पहुंचने की प्रक्रिया में होते हैं और वास्तव में कभी वहां तक नहीं पहुंचते। निश्चित विकास की दुश्मन है। कुछ भी निश्चित नहीं है जब तक कि वह वास्तव में घटित ना हो गया हो, फिर भी उसमें बहस की गुंजाइश बनी रहती है। हमारा दिमाग हर समय गेम कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा चीजों के मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है, जिससे हम अपने आसपास के माहौल पर नियंत्रण बना सके। जो लोग दूसरों के साथ भयानक चीजें करते हैं, उनके मन में जरूर अपनी ईमानदारी, मान्यताओं और औचित्य को लेकर अटल निश्चित होती होगी। निश्चितता अक्सर अत्यधिक सुरक्षा को जन्म देती है। हम नहीं जानते कि हम प्यार के काबिल हैं या नहीं। हम नहीं जानते कि हम कितने आकर्षक हैं। हम नहीं जानते कि हम कितने सफल हो सकते हैं। इन चीजों को पाने का एक ही तरीका है कि हम उनके प्रति अनिश्चित रहें और अपने प्रयोगों के द्वारा उन्हें पाने की कोशिश करते रहें। जितनी संकीर्ण और दुर्लभ पहचान आप अपने लिए चुनते हैं, उतना ही हर चीज आप पर हावी होती जाती है। इसलिए जितना हो सके खुद को साधारण और सादगी भरे तरीके से परिभाषित करें। ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक साथ बहुत सारे लोग गलत नहीं हो सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा सही हो। ये वास्तविकता है। अगर आपको लगे कि मामला आपके वर्सेस दुनिया के बीच है, तो वास्तव में वह सिर्फ आप वर्सेस आपके बीच ही होगा। अक्सर किसी तरह की प्रेरणा के लिए कोई क्रिया आवश्यक हो जाती है। आप खुद अपने लिए प्रेरणा या अभिप्रेरणा बन सकते हैं। क्रिया से ही किसी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, और कुछ करके ही आप असफलता को परे धकेल सकते हैं। ईमानदारी एक स्वाभाविक इंसानी ललक है, लेकिन जीवन में ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण भाग ना कहना भी होता है। इस तरह अस्वीकार हमारे रिश्तों को बेहतर बनाकर एक स्वस्थ भावनात्मक जीवन की नींव रखता है। लोग आपके लिए आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते,
किसी एक स्तर तक हम जानते हैं कि हम शारीरिक रूप से मर जाएंगे। इसीलिए मौत के अपने डर से उबरने के लिए हम खुद को ऐसी चीजों तक सीमित कर देना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से अमर हो। अपनी नश्वरता की वास्तविकता को स्वीकारना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जिंदगी के दूसरे खोखले, फालतू और नकली आदर्श छांट देती है। तुम्हारे जाने के बाद संसार बेहतर या जुदा कैसे हो पाएगा? आप क्या निशान छोड़कर जाना चाहेंगे? आपका क्या प्रभाव होना चाहिए? यही जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल होने चाहिए। हमेशा ताक पर बैठी मौत के प्रति सचेत हुए बिना हम दुनिया की नकली चीजों को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। यही वह सही जवाब है जो हमें अपने सवालों के लिए चाहिए, लेकिन हम वह सवाल पूछते ही नहीं हैं। मौत के साथ सहज होने का एक ही तरीका है कि इसे समझो और इसे खुद से बड़ा समझो। अपने आदर्श वह चुनो जो आपका विस्तार करे, जो सहज हो और पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हो, और जिसकी वजह से आप अपने आसपास के शोर भरे संसार को सहन कर सकें।